एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड पड़ी है। आप रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची है ईडी की टीम। अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड हुई है। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान का ये दावा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। सुबह सुबह ईडी मेरे घर आई, ये कहा अमानतुल्लाह खान ने। ईडी मुझे गिरफ्तार करने आई है, मुझे परेशान किया जा रहा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की है अमानतुल्लाह खान ने। अमानतुल्लाह खान, आप लीडरान को परेशान किया जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ओखला सीट से विधायक है अमानतुल्लाह खान और अब वो सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि आज ईडी की टीम सुबह सुबह उनके घर पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई और उन्हें परेशान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पिछले 2 साल से उनके खिलाफ इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर ईडी की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है। और सुबह सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई, उनके घर पे छापेमारी की। उनकी सास उस वक्त घर में मौजूद थी, जिन्हें कैंसर था, वो बीमार थी। इस बात का लिहाज भी ईडी की टीम ने नहीं किया और वो लगातार वहां छापेमारी करती रही। ये भी उनका कहना था कि मुझे गिरफ्तार करने आई है ईडी की टीम। तो आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ओखला से विधायक है अमानतुल्लाह खान और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपनी एक वीडियो जारी की और उसमें ये तमाम बातें कही कि किस तरीके से सुबह सुबह उनके घर ईडी आई और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी उनके घर पहुंची है। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड मामले को लेकर उनसे पूछताछ ईडी करती रही है और अब एक बार फिर ईडी की तरफ से ये कार्रवाई यहाँ की गई है। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची और यहाँ पे छापेमारी की गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। और ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी किया, कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों के जरिए उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडरान हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से हो रही है। इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से अपने वीडियो में जारी की गई हैं। तो ईडी की रेड आज सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर हुई है और ये बात उन्होंने खुद बताई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड मामले को लेकर उनसे पूछताछ ईडी करती रही है और अब उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उनका ये कहना था कि मुझे परेशान भी किया जा रहा है, आप लीडरान को परेशान किया जा रहा है। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की बात भी उन्होंने दोहराई यहाँ पर और उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी को पस्त करने की कोशिश यहाँ की जा रही है केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के घर आज सुबह सुबह ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी हुई है अमानतुल्लाह खान के घर पर और ईडी की टीम उनके घर पहुंची। और अब देखिए कितनी मुश्किलें और अमानतुल्लाह खान की यहाँ पर बढ़ती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं तमाम तरह की चीजें सामने आई थी अमानतुल्लाह खान को लेकर। पहले भी पूछताछ हो चुकी है वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान से। और इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। देख सकते हैं आप ईडी जिस तरीके से काम कर रही है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जा रहा है, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर कि ईडी का अब बस यही काम रह गया है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो तमाम यहाँ पे देखिए रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं आप नेताओं के। इससे पहले संजय सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपना रिएक्शन जाहिर किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि इस तरह से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जो इस तरह के रिएक्शन सामने आए हो आम आदमी पार्टी की तरफ से। इससे पहले भी लगातार जब ईडी और सीआईडी की तरफ से इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब कार्रवाई की जाती है तो आरोप ऐसे लगाए जाते हैं कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। तो अब जिस तरीके से ईडी ने ये कार्रवाई की है, कितनी मुश्किलें और अमानतुल्लाह खान की यहाँ पर बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो और तमाम लीडरान हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी पोस्ट किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया पर अपनी राय उन्होंने भी जाहिर की है और बीजेपी को घेरा है।